Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on inequalities, and this question has been taken from the past papers October November 2020 paper 1 variant 1 का question है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको यूज़ करने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इनइक्वालिटीज़। और फिर ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी इसने जो है ना हमसे पूछ लिया, तो थोड़ा सा ये है कि डिफरेंट सा क्वेश्चन था। और चूंकि ये पेपर 1 का है, तो मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन जो है ना वो तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्सेस। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, वो जो इनइक्वालिटी का एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं होता था, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसमें जो है ना वो कोई स्केलिंग नहीं हुई हुई। सही है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। द क्वेश्चन सेज इन द डायग्राम ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। आपको ये जो ओ ए बी सी नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपसे आगे ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन सी बी। इक्वेशन है ना, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसकी इक्वेशन वो मुझे दे रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अच्छा, अब चूंकि ये इक्वेशन है और ये y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ से मैं दो चीजें लिख सकता हूँ। एक तो ये कह सकता हूँ कि ये जो लाइन सी बी है, इसकी ग्रेडियंट जो है वो 1 है। सही है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है c, और वो किसके बराबर है, वो है 2 के बराबर। तो ये दो इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैंने यहाँ से ली है। इससे मुझे ये बात पता चल गई कि ये जो c पॉइंट मुझे यहाँ नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली 2 है। सही है, तो o से लेके c तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 2 यूनिट्स है। सही है, तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो अगर o से c तक का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो a से b तक का जो डिस्टेंस है वो भी डेफिनेटली 2 यूनिट्स होगा। सही है ना, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ साथ साथ, और मैं जो है ना वो अपनी फिगर पे लेवल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें आगे काम आएंगी। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको जल्दी से कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने देखा कि भाई क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का वर्ड था, तो मैंने पैरेललोग्राम के वर्ड को जो है ना वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होती है ना, वो जो है वो इक्वल होती हैं। तो अब मैंने ये देखा कि यार इक्वेशन ऑफ लाइन सी भी मुझे गिवन थी, जो कि थी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अब मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन सी भी जो है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू लिख दी। अब इस इक्वेशन को देख के मुझे ये पता चला कि इसकी ग्रेडियंट जो है लाइन की वो 1 आ रही है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। एक्स के साथ जो है वो नंबर आपको कोई नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 है, तो इसकी ग्रेडियंट 1 हो गई। और इसका जो वाई इंटरसेप्ट है, जो कि सी होता है बेसिकली, वो 2 हो गया। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया मुझे कि भाई ओ से लेके ये जो सी लिखा हुआ है, ये 0 है और ये 2 है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा डिस्टेंस जो है ओ सी का 2 यूनिट्स है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, तो ए और बी का जो डिस्टेंस है डेफिनेटली वो भी 2 यूनिट्स के बराबर होगा। वो मुझसे कह रहा है द रीजन इनसाइड द पैरेललोग्राम इज डिफाइंड बाय 4 इनइक्वालिटीज। अब मुझे जो है वो 4 इनइक्वालिटीज जो हैं वो उनके बारे में सोचना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें से एक इनइक्वालिटी इसने मुझे दे दी है, जिसकी उसने इक्वेशन बनाई थी ना, उसकी इसने इनइक्वालिटी भी दे दी। अब रीजन चूंकि बिलो द लाइन है, ये जो सी बी लाइन है इससे रीजन नीचे की तरफ है, तो यहाँ लेस देन का निशान आ गया। अब यहाँ चूंकि उसने इक्वल टू का निशान नहीं लगाया ना, हमें वैसे तो यहाँ बोल्ड लाइंस लग रही हैं, लेकिन चूंकि उसने यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं लगाया, तो हम भी अपनी इनइक्वालिटीज में जो है ना वो इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, हम भी सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन लगाएंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में उसने बता दिया। अगर वो यहाँ इक्वल टू का साइन यूज करता तो हम वहां भी यूज कर लेते। अच्छा भाई, अब आगे आ जाओ जल्दी से। आगे क्या कह रहा है, राइट डाउन द अदर 3 इनइक्वालिटीज। पहले तो उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, तीन तीन इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आ जाओ जरा आसान वाली इक्वेशन पहले उठाते हैं। अच्छा, ये वाली इक्वेशन सबसे आसान लग रही है, क्योंकि ये वाई एक्सिस की है। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भाई, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो मैंने पहली इक्वेशन लिख ली, एक्स इज इक्वल टू जीरो मेरे पास पहली लाइन आ गई। आ जाओ दूसरी देखते हैं जल्दी से। ये वाली लाइन मुझे दूसरी जो है वो आसान लग रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है 4 पे। तो इसका मतलब है इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो गई एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो दो तो मैंने लिख ली। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है वो ओ ए की इक्वेशन लिखनी है। अब ओ ए की इक्वेशन में आपको पता है दो चीजें चाहिए होती हैं, ग्रेडियंट और एक वाई इंटरसेप्ट। अब चूंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई सी तो जीरो है। इसका सी जो है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। और एक चीज और है जो कि हमें यहाँ जो है वो क्या मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अब वो तुम्हें देखना है कि चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो सी बी और ओ ए दोनों पैरेलल होंगी साइड्स, और पैरेलल साइड्स की ग्रेडियंट बिल्कुल इक्वल होती है। अगर सी बी की ग्रेडियंट 1 है,
तो ओ ए की ग्रेडियंट भी कितनी होगी, ओ ए की ग्रेडियंट भी होगी 1। ठीक है ना, तो पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया। ओ ए की ग्रेडियंट भी मेरे पास आ गई 1। अब मुझे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स होता है, m जो है वो मेरे पास है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स हो गया प्लस जीरो में लिखता नहीं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स जो है वो इसकी इक्वेशन बन गई। अब ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं। अब मुझे इनको इनइक्वालिटी में जल्दी से कन्वर्ट करना है। पहले ये x इज इक्वल्स टू 4, अच्छा पहले ये x इज इक्वल्स टू 0 लिखा है ना, तो x इज इक्वल्स टू 0 ये रहा रीजन मेरा जो है वो 0 से ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है, तो इसका मतलब है कि भाई मैंने जो है वो ग्रेटर देन का निशान लगा दिया। ये मेरी पहली इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है ना, चूंकि x की जो वैल्यूज हैं, जो रीजन है मेरा वो 0 से बड़ी वैल्यूज की तरफ है ना, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन का निशान लगा दिया। अच्छा अब ये 4, ठीक है 4 से आगे तो नहीं है रीजन, 4 से पीछे की तरफ है रीजन, तो 4 से स्मॉलर वैल्यूज की तरफ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ मैं लेस देन का निशान लगा दूंगा, तो ये x जो है वो लेस देन 4 हो गया। तीसरी वाली इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं जल्दी से, वही देखना पड़ेगा। ये वाली लाइन है रीजन अबव द लाइन है, ऊपर की तरफ है ना, ओ ए से ऊपर की तरफ है रीजन, तो इसका मतलब है कि भाई ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है, अबव द रीजन है, तो ग्रेटर का निशान लगा दूंगा, y हो गया ग्रेटर देन x हो गया। ये मेरी तीन इनइक्वालिटीज हो गई, और ये मैं लिख लूंगा तो मुझे 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो बस यहाँ देखो मैंने ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो पैरेलल लाइन से निकाला, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। ठीक है, पैरेललोग्राम में आपको पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो अगर इसकी ग्रेडियंट 1 है तो इसकी भी 1 होगी। तो ये मैंने तीनों इनइक्वालिटीज जो है ना वो आपके सामने लिख ली। अब जल्दी से जो है वो इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। अच्छा अब पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो मेरे पास होता है बेस इनटू हाइट। सही है ना, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। मैं इसको ना ये वाले फॉर्मूले से जो है वो नहीं फाइंड आउट कर रहा, क्योंकि मुझे जो है वो यहाँ बेस भी नहीं पता, मुझे जो है वो बेस की लेंथ भी नहीं पता। सही है ना, और जो है वो और इसकी हाइट भी मुझे नहीं समझ में आ रही, हाइट क्या है बेस की लेंथ निकालने के लिए। चलो ये 0 0 हो गया, मैं एक एक कोऑर्डिनेट निकालूंगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन ये एक नंबर का है भाई। तो मुझे जो है ना यहाँ कोई आसान तरीका चूज करना पड़ेगा। वो आसान तरीका मैंने क्या चूज किया है, मैंने ये किया है कि मैं इस पूरी फिगर को इस तरह कर देता हूँ। मैं इस पूरी फिगर को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा अब एक चीज और नोट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 4। ठीक है, और आपको मैंने क्या बोला कि ये 4 है, तो अब मुझे ये देखना है कि यार ये ए जो है ना, ये ए पॉइंट जो है, ये मतलब यहाँ जो है ना वो y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू क्या है। अच्छा अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को साथ देखो, ये जो पॉइंट है ना बेसिकली ये दो लाइंस यहाँ मीट कर रही हैं। लाइन ए बी भी मीट कर रही है और लाइन ओ ए भी मीट कर रही है। अगर मैं दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। अगर मैं ए बी की बात करूं ना, तो ए बी की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4। और अगर मैं ओ ए की बात करूं तो ओ ए की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 4 4। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ y इक्वल टू एक्स है, मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना पड़ा, क्योंकि मुझे अगर ये वैल्यू नहीं पता चलेगी ना, जैसे ये 4 है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 4 है, तो अभी तुमने खुद डिसाइड किया था कि ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 4 में 2 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 6, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 6। सही है, तो ये चीज भी तुम्हें जो है ना वहाँ यहाँ यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यू हैव टू फाइंड द पैरेललोग्राम, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो उसके लिए मैं बहुत आसान सा काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। इस पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 6 × 4। ठीक है ना, तो 6 × 4 कितना हो गया, 24 हो गया, ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसमें से मैं ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर देता हूँ। ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ना, ये वाले और ये वाले, ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसकी भी देखो अगर मैं देखूं तो इसकी भी हाइट जो है वो 4 है, और इसकी भी बेस 4 है। इसकी भी हाइट 4 है और इसकी भी बेस 4 है, तो ये दोनों के दोनों जो है ना ये आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं। तो मैंने क्या करना है, इसमें से जो है ना इनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि दो ट्राइंगल है। तो मैंने 2 लिखा, और ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैंने हाफ लिखा। और इनकी बेस कितनी है, इनकी बेस है 4, और इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट भी है 4, तो ये 4 × 4 हो गया। बस अब माइनस कर लो जल्दी से, तुम्हारे पास तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर लेते हैं। और अब मेरे पास क्या बच गया, ये हो गया 6 4 × 24। इसमें से मैंने माइनस कर दिया 16, 4 4 16 होता है, तो 24 में से जब मैं 16 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। तो ये जो 8 आ रहा है ना, बेसिकली दिस इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम।